जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन हम महालक्ष्मी का पूजन अर्चन स्वयं से घर पे कैसे सरल विधि से सरल मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, जो कोजागरी पूर्णिमा होती है वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे दीपावली का पूजा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही ये कोजागरी पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, ये पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का जितना भी उपाय किया जाए वो कम ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल हमारे पास धन के स्वरूप में नहीं है, बल्कि अपने अष्ट स्वरूप में है। संतान के रूप में है, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में है, समाज में मान सम्मान के रूप में, घर में जो हमारे धन धान्य भरा हुआ है, सबके मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वही सब जो क्षेत्र हमारे होते हैं, जो चौतरफा जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम जीवन अपना जी रहे हैं, सब माँ लक्ष्मी ही हैं। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो भी अवसर आए उसे हमें अवश्य ही माता को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। देखिए, जितनी सामर्थ्य है, अगर अपने सामर्थ्य से हम कम पूजा करते हैं तो हमें दोष लगता है। अगर हमारी सामर्थ्य होती है तो हमें अच्छे से पूजा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उसी पूजा को हम कम सामान में कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ 5 की संख्या में चढ़ा रहे हैं तो आप एक ही संख्या में चढ़ाइए, लेकिन पूजा आप वैसे ही करिए। और वैसे भी जो पूजा का जो क्रम होता है, जो स्टेप्स होते हैं, वो शास्त्रों में निर्धारित है कि पहले हमको ये करना है, उसके बाद पश्चात ये करना है, उसके पश्चात ये करना है। सभी पूजा का एक क्रम निर्धारित होता है। तो अगर हम क्रम को फॉलो नहीं करेंगे तो उस पूजा का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। भले ही आप मंत्र मत बोलिए, लेकिन उस पूजा का जो क्रम है उसको आप अवश्य फॉलो करिए। तो इस साल की जो शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, ये 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जा रही है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो रात्रि में 8:40 पे शुरू हो रही है। और ये पूजा तभी संपन्न की जाती है जब निशीथ काल में हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती है, क्योंकि इस पूजा का महत्व निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि में ही है। क्योंकि इसको बोलते हैं कोजागरी पूर्णिमा, अर्थात कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी पे रात्रि में भ्रमण करती है और देखती है कि कौन जो भक्त हमारा पूजन अर्चन कर रहा है। जो भक्त उनका पूजन अर्चन करता है उसे माता लक्ष्मी समस्त प्रकार की जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं उसको पूर्ण करती हैं। और इस दिन खीर रखने की भी प्रथा है, हम सभी जानते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी इसमें चंद्र पूजन का भी महत्व है। तो वीडियो के आखिर में मैं उसको बताऊंगी कि माता लक्ष्मी के पूजन के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको माता लक्ष्मी का जो भी पूजन है उसे अच्छे से समझाऊंगी, और जो कलश पूजन है, गणेश जी का पूजन है, दीपक पूजन है, बहुत ही मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगी। तो चलिए पूजा को प्रारंभ करते हैं। पहले हमने माता की चौकी लगा दिया, हमने सब कुछ अपना व्यवस्था कर लिया। देखिए, मैंने कुछ व्यवस्थाएं जो यहाँ पे करके रखी हुई है, जैसे अष्टदल कमल बना दिया है, कलश पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है, मौली बांध दिया है, यहाँ पे मैंने पूर्ण पात्र रखा हुआ है, और यहाँ मैंने गणेश जी को भी चावल के ऊपर स्थापित कर दिया है, और दीपक को भी मैंने स्थापित कर लिया, ताकि मैं पूजा में जल्दी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आम के टल्लों में यहाँ पे मैंने कुमकुम और हल्दी भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो जब आप भी अपनी सारी सामग्रियाँ इकट्ठी करके रख लीजिए, उसके बाद अपनी पूजा इत्मीनान से अपनी प्रारंभ कीजिए। मैंने माता को माला भी पहना दिया है, और वस्त्र स्वरूप में यहाँ पे भी मैंने उनको माला पहना दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है पूजा का, वो होता है अपना शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण और बाहरी शुद्धिकरण। अगर आपको मंत्र नहीं बोलना है तो आप स्किप कर दीजिएगा, जिसको मंत्र आता है उसको मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। मैं सारे जो मंत्र हैं या फिर जो भी मैं आगे बोलूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दूंगी, क्योंकि स्क्रीन पे अगर लिखने जाऊँगी तो फिर जो पूजा का जो होता है हाइड हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र उसको दे दूंगी, जो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, तो पहले हमको शुद्धिकरण करना होता है। तो अपना जो है एक ऐसे कुसा का बना के रख लीजिए। ये बहुत सिंपल है, मैंने बनाया है, इसका बहुत अच्छे से भी बनाया जाता है। तो सिंपल तरीके से मैंने कुसा बनाया हुआ है। अगर ये नहीं है तो दुर्वा का भी आप प्रयोग कर सकती हैं। तो अपने ऊपर ऐसे 5 जल जो है मैंने गंगा जल और जल से मिला के रखा हुआ है। तो ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, ये कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कना होता है, और अपनी पूजा के सामानों पर भी जल छिड़क दिया जाता है। उसके पश्चात जो होता है आंतरिक शुद्धिकरण करना होता है। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए अपने लेफ्ट हैंड से आप जल लेंगे, एक आचमनी जल लेंगे, और अपने राइट हैंड में आप यहाँ पे जल लेके ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और चौथी बार अपना हाथ ओम ऋषिकेशाय कहते हुए बोल के अपना हाथ आप धुल देंगे। ठीक है, तो अपने पास एक कपड़ा हमेशा गीला रखिएगा ताकि अपना हाथ आप साफ कर सकिए। इसके पश्चात हमें सर्वप्रथम जो होता है वो दीपक प्रज्वलित करना होता है, और दीपक का हमें पूजन करना होता है, जो कि बहुत संक्षिप्त कीजिए, क्योंकि विस्तार जो मेन पूजन आपका है माता लक्ष्मी का है। तो सबसे पहले हम दीपक अपना प्रज्वलित करेंगे, और दीपक का बहुत संक्षिप्त हम पूजा करेंगे।
जब दीपक प्रज्वलित हो जाएगा तो संचित रूप से हम दीपनारायण का पूजन करेंगे। तो अपने पास एक खाली पात्र रखिएगा, जो भी हमें जल अगर कोई गिराना है तो इसी खाली पात्र में भी हम डालेंगे। दीपनारायण को मौली स्वरूप में वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को हम प्रणाम करेंगे सबसे पहले उनका हम, और उनको हम 3 बार जो है उनको हम जल घुमा के ऐसे दिखा देंगे। इनको पाद्य हमने दे दिया, अर्घ्य इनको हमने दे दिया, तो हमने स्नान दे दिया। ठीक है, ये सब पूजाएं जैसे मैं आपको बिना मंत्र के बता दे रही हूँ, क्योंकि संक्षिप्त रूप से मैं फटाफट कर रही हूँ। तो इनको सिंदूर लगाने के पास, हल्दी लगाने के पश्चात मौली स्वरूप में इनको हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे, दुर्वा चढ़ा देंगे, समी पत्र चढ़ा दीजिए। इस तरीके से गणेश जी का पूजन हम कर लेंगे। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात आप अपना कलश का यहाँ पे पूजन करिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अष्टदल कमल बना के रखा हुआ है। अब चावल का मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि माता लक्ष्मी के पूजन में चावल का प्रयोग ज़्यादा उचित होता है, तो मैंने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना के रखी हुई। सबसे पहले हमें कलश लेना है। कलश पे आपको स्वास्तिक बना लेना है। आप एक साइड ओम भी लिख सकते हैं, मौली बांध लेना है, और इस कलश को हम यहाँ पे अक्षर पे स्थापित कर देंगे। पश्चात इसमें हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के पश्चात इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। कलश में जो डालने की सामग्री है वो आपकी है, देखिए खड़ी हल्दी, 1 सुपारी, यहाँ पे मैंने कुसा लिया हुआ है, 1 का सिक्का लिया हुआ है। अगर आप चांदी का सिक्का डालना चाहते हैं तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं, और इस सिक्के को आप जब भी कलश की स्थापना करिए तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। यह भी डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम डाल देंगे। अब 2 पत्ती जिसमें है दुर्वा आप डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें आप अक्षत डाल सकते हैं। आम का टल्लू रख देंगे। चावल से भरी 1 कटोरी, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है, ये आप रख दीजिए। तो इसके ऊपर हमें नारियल की स्थापना करना है। तो नारियल मैंने लिया हुआ है, इसकी मैंने जटा हटा दिया हुआ है, ताकि आपको दिखाने के लिए कि नारियल रखने के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारियल कैसे इसकी स्थापना करनी चाहिए। देखिए, नारियल की जो दोनों आंखें होती, तीनों आंखें होती हैं, ये हमेशा जो पूजा करता है उसकी तरफ ही आंखें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पूजा में इसको जो नारियल का ये आंखें बनी हुई हैं, अगर इसको हम उल्टा करके ऐसे करके रख रहे हैं और जो इसमें चोंच बनी हुई है ऊपर रहेगा, तो इससे क्या होता है, अगल बगल सारे चारों तरफ समाज में हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। बिना किसी कारण के आप अच्छे काम कर रहे हैं तब भी आपके शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जो आंखें होती हैं इसको नीचे करके नहीं रखना चाहिए। और अगर हम जो खड़ा नारियल रखते हैं इस तरीके से करके, आंखें ऊपर की तरफ है, चोंच जो इसका नीचे की तरफ है, तो इससे हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य जो होता है बहुत ही खराब रहता है। रोग जो हमारे परिवार के सदस्यों को बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जो साधक पूजा करता है उसको भी रोग हो जाता है और जिसके परिवार के सदस्यों को भी हो जाता है। तो अगर हम ऐसे करके रखेंगे आंख ऊपर करके, तो रोगों का आमंत्रण होता है। और अगर हम माता जी इसका जो आंख बना हुआ है, इसको अगर हम जिधर जो साधक बैठा है उसको ऊपर यानी कि पूरब की तरफ अगर हम करके रखते हैं, तो इससे हमारे जो धन का नाश होता है। तो इस तरह से तीनों तरीके से हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो इनकी आंखें बनी हुई हैं नारियल का, ये हमेशा जो पूजा करता है उसकी तरफ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो नारियल पे एक स्वास्तिक बना लीजिए। इस पे आप चुनरी भी लपेट सकते हैं। अगर जैसे चुनरी अगर आप नहीं लपेट रही हैं तो स्वास्तिक बनाने के पश्चात इसको वस्त्र स्वरूप में इस पे मौली लपेट देनी चाहिए। इसको नारियल कम को स्थापना यहाँ पे ऐसे कर देनी चाहिए। तो ये हमारा कलश की स्थापना हो गया। अब इनका संक्षिप्त रूप से बहुत ही सरल ढंग से इनका हमें पूजन संपन्न कर लेना है। तो 3 बार जैसे हमने गणेश जी का पूजन किया, 3 बार इनको भी हम पाद्य अर्घ्य इनको स्नान देंगे। इनको ऐसे घुमा के 3 बार जल दिखाते हुए खाली पात्र में डाल देंगे। हल्दी अर्पित कर देंगे, कुमकुम वगैरह हम अर्पित कर देंगे, इनको हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। कलश देव को समी पत्र अर्पित कर दीजिए। जो दुर्वा का मुख होता है हमेशा साधक की तरफ यानी जो भक्त होता है उसकी तरफ होना चाहिए। पूजा कर लिया, अब इनको प्रणाम करिए। तो अलग से मैं कलश पूजन का विधि से आपको अच्छे से कैसे इनका पूजन किया जाता है वो मैं आपको वीडियो अलग से बना के डाल दूंगी। इसमें मैं कुछ भी ऐसा बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको बता दे रही हूँ समझाने के लिए कैसे पूजन किया जाता है, क्योंकि कलश पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें मुख्य पूजा जो हमारी है माता लक्ष्मी की पूजा हमें करनी है। तो अब मैं आपका स्टेप बाय स्टेप माता लक्ष्मी का पूजन आपको बता रही हूँ। तो पूजा का जो पहला स्टेप है वो है संकल्प लेने का, क्योंकि बिना संकल्प की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो संकल्प के लिए आपको एक पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, दुर्वा लेना है, 1 का सिक्का लेना है। और 1 का क्या मतलब अगर आप चाहिए तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको गुस्सा लेना है। ये लेके अपने हाथ में ऐसे करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में देखिए अपना नाम बोलना होता है,
अपना जो है गोत्र बोलना होता है, तिथि कौन सा है, वार कौन सा है, और नक्षत्र कौन सा चल रहा है, सूर्य नक्षत्र क्या है, चंद्र नक्षत्र क्या है, और इसमें आपका कौन सा उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन चल रहा है वो बोलना होता है, किस गोत्र की है आपको वो बोलना होता है, और किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन से पूजन आप कर रही हैं ये बताना होता है। तो ये इस तरह से करके आपको संकल्प में आपने बोलना था, आप हिंदी में करके ये सभी चीज़ें बोल के कि इस मनोकामना के संग मैं माता लक्ष्मी का कोजागरी का जो है पूजन कर रही हूँ। तो आप करते हुए बोलते हुए ये जो संकल्प का सामान है इसको आप खाली पात्र में आप छोड़ दीजिए। संकल्प लेने के पश्चात जो आता है माता का ध्यान करना। तो माता अपने दोनों हाथों को जोड़ के माता का आपको ध्यान करना है कि माता का स्वरूप क्या है। जो भी आपके फोटो में बना हुआ है उसका आप ध्यान कीजिए, या फिर अगर आपके मन में कोई और छवि माता की विद्यमान है तो वैसा आप ध्यान कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप कमल के आसन पे विद्यमान हैं, आपकी जो आभा है बिल्कुल स्वर्णमयी है, चंद्रमा की तरह आप बिल्कुल चमक रही हैं, सुंदर नेत्रों वाली हैं, बहुत ही दयालु बहुत ही कृपालु जो माता है। माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के संग मेरे घर में हमेशा के लिए आके विद्यमान हो जाए, ऐसा उनका ध्यान करते हुए, उनका भाव करते हुए उनका आप ध्यान कीजिए। उसके पश्चात माता का हम आवाहन करेंगे, क्योंकि बिना आवाहन के हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी, इसलिए माता का हमें आवाहन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए अपने हाथों का जो है आप आवाहन की मुद्रा बनाएंगे। आवाहन की मुद्रा बनाना बहुत ही ईजी होता है, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे और जो आपका अंगूठा होता है अंदर ऐसे मोड़ लेंगे, तो ये हो गए आवाहन की मुद्रा। ऐसे दिखाते हुए माता का हम आवाहन करेंगे, जिसको हिंदी में बोलना है वो भाव करें कि हे माता लक्ष्मी, आप यहाँ पे आइए, मेरी पूजा में आके यहाँ पे स्थापित हो जाइए, मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। और जो संस्कृत में बोलेंगे वो बोलेंगे, श्री महालक्ष्मी देवीम आवाहयामि, इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ मम पूजाम गृहाण। ये करते हुए आप माता का आह्वान करेंगे और ये भाव करेंगे कि माता जो है लक्ष्मी यहाँ पे आके विद्यमान हो गई हैं। ये भाव अगर, क्योंकि देखिए पूजा में भाव का महत्व होता है, ऐसे नहीं कि किसी मशीन की तरह फटाफट चढ़ाते जाएंगे। जितना भाव अपना हम मजबूत रखेंगे, ये भाव करेंगे, तभी पूजा माता स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक पत्थर को भी पूजने से उसमें एक जान आ जाती है, तो यहाँ पे हम भाव करेंगे तभी माता हमारी पूजा को स्वीकार करेंगी। तो हमने ये कर लिया कि माता का हमने आवाहन कर लिया, अभी भाव करेंगे कि माता यहाँ पे आके विद्यमान हो चुकी है। अब इसी भाव से माता का हम पूजन करेंगे। माता लक्ष्मी का आवाहन करने के पश्चात माता लक्ष्मी को हम आसन देंगे। तो जिसको हिंदी में बोलना है वो भाव करेगा कि हे माता लक्ष्मी, आप यहाँ पे आए, आप मेरी पूजा में आके यहाँ स्थापित हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपको आसन दे रही हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। तो अपने हाथ में आप 5 आपको पुष्प लेना है। अगर 5 पुष्प नहीं है तो आप 2 पुष्प भी ले सकती हैं, 1 पुष्प भी आप ले सकती हैं। तो आप अपने हाथ में 5 पुष्प आप ले लीजिए। 5 पुष्प लेके, पुष्प कोई भी देखिए हो सकता है, तो 5 पुष्प आप लेके आप जो है संस्कृत में बोलेंगे, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः आसनम समर्पयामि। भाव करिए कि माता लक्ष्मी मेरी पूजा में आके यहाँ पे स्थापित हो गई हैं और मैं उनको आसन प्रदान कर रहा हूँ। करते हुए माता के पास ऐसे आप छोड़ दीजिए। आसन देने के पश्चात माता लक्ष्मी का हम स्वागत करेंगे। ठीक है, माता लक्ष्मी यहाँ पे आ गई हैं, स्थापित हो गई हैं, आसन पे विद्यमान हो गई हैं। अब उनका हम स्वागत करेंगे। अब हिंदी में भी स्वागत करिए, संस्कृत में भी बहुत सिंपल है। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हे महालक्ष्मी देवी, आप मेरी पूजा में आके यहाँ पे विद्यमान हो गई हैं, आपका स्वागत है माँ, आपका स्वागत है। स्वागत हम कर लेंगे। उसके पश्चात माता लक्ष्मी जब आ गई तो उनको हम चरण धोने के लिए जल देंगे, उनको हम अर्घ देंगे और उनको स्नान के लिए हम जल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने पंचपात्र से 1 आचमनी जल लेना है। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः शिरसि अर्घं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्नानम समर्पयामि। तो ये हो गया इनका स्नान तक की पूजा। अब माता को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र देखिए, आप चुनरी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र रूप में आप मौली का ऐसे वस्त्र बना के भी माता को आप अर्पित कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे वस्त्र उन्हें देना चाहते हैं। तो उसके पश्चात आप माता को वस्त्र अर्पित करिए। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। उसके पश्चात माता को हम मधुपर्क देंगे पीने के लिए। तो मधुपर्क में दूध होता है और शहद होता है, वो माता को हम पीने के लिए उन्हें हम निवेदन करेंगे। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क देने के पश्चात माता को हम सिंदूर है, कुमकुम है, हल्दी है, अगर चंदन है, अष्टगंध, जो जो चीज़ें आपके पास है सब कुछ माता को हम तिलक करेंगे। हम माता को हम कुमकुम लगाएंगे, माता को हम हल्दी लगाएंगे,
तो जो पूजा का सिंदूर होता है वही माता को लगाया जाता है। तो माता को हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर जो है माता को आप 1 बार लगाइए, 3 बार लगाइए या फिर 5 बार लगाइए, हमेशा विषम की संख्या में लगाई जाती है। सिंदूर लगाते समय कोशिश करिए कि जो सुहागन औरतें होती हैं वो अपने सर को जो है ढक लें, ठीक है। सिंदूर लगाइए और जो सिंदूर आपका बच गया है वो अपने आप मांग में लगा लीजिए प्रसाद स्वरूप में, और अगर उंगली में और भी लगा हुआ है तो अपने आंचल में इसको आप पोंछ लीजिए। और सिंदूर लगाते समय, कुमकुम लगाते समय, हल्दी लगाते समय हम मंत्र बोलते जाएंगे। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः कुमकुमं समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः हरिद्रा समर्पयामि। सब चीज़ बोलते हुए माता को हम अर्पित करते जाएंगे। उसके पश्चात माता को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैंने देखिए मालाएं पहना दिया हुआ है। उसके पश्चात देखिए माता को सबसे जो प्रिय होता है वो होता है कमल का फूल। तो कमल का फूल अगर आप व्यवस्था कर पाइए तो कमल का फूल जरूर चढ़ा दीजिए। तो मैं भी उस दिन चढ़ाऊंगी, लेकिन आज मैंने नहीं मंगाया हुआ है। तो इस दिन आप देखिए कनेर का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। ये देखिए मैंने रखा हुआ है। कनेर का पुष्प अर्पित कीजिए। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। माता लक्ष्मी को आप गुलाब का पुष्प जो है अर्पित कीजिए। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के पश्चात आपके पास जो भी पत्र हैं, जैसे आपके पास दौनागर है, आपके पास बेलपत्र है, दुर्वा है, समी पत्र है, सब चीज़ें उन्हें आप अर्पित कीजिए। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः दुर्वांकुरं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः दौनापत्रं समर्पयामि। पत्र पुष्प जो माता को हम अर्पित कर लेंगे, जो जो आपके पास उपलब्ध है सब अर्पित करने के पश्चात माता का हम अंग पूजन करेंगे। जब किसी भी देवी की हम खास पूजा करते हैं, जैसे प्रतिदिन की पूजा में तो नहीं होता, लेकिन जब खास पूजा हम करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी है, चाहे हमारी माँ दुर्गा है, चाहे हमारी राधा रानी है, इनकी जब पूजा करें तो उनका हमें अंग पूजन अवश्य करना चाहिए। इनके अष्ट सिद्धियों का अवश्य पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वो नाम सब लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे नहीं लिखूंगी क्योंकि पूजा जो होता है हाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो अभी जो आप अंग पूजन करेंगे, इनकी अष्ट सिद्धियों का पूजन करेंगे, इनके अष्ट स्वरूप का पूजन करेंगे, इसके लिए आप अपने हाथ में अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। अगर इन दोनों में से जैसे पुष्प कम पड़ रहा है आपके पास तो केवल अक्षत से ही आप सभी नाम लेते जाएंगे और अक्षत को माता के फोटो के पास या फिर मूर्ति अगर है तो उसके पास छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बोलती जा रही हूँ और माता को चढ़ाती जा रही हूँ। अपने बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में हम चावल लेंगे और अपने सीधे हाथ से माता के पास चावल हम छोड़ते जाएंगे। और ये 3 उंगलियां हम प्रयोग करेंगे, अपना अंगूठा, अपना मिडिल फिंगर और अपना रिंग फिंगर। इन 3 उंगलियों का प्रयोग करना है। अपना अनामिका और ये जो मिडिल फिंगर होता है कनिष्ठा, इसका हमें प्रयोग नहीं करना है। तो थोड़ा सा चावल जिसे लेंगे इसे हाथ में और हम चढ़ाएंगे। बोलेंगे हम ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। तो ये हो गया हमारा अंग पूजन। अब अंग पूजन करने के पश्चात माता के हम अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। तो सेम ऐसे अपने हाथ में हम अक्षत ले लेंगे। अगर पुष्प है तो आप पुष्प भी ले लीजिए। लेते हुए माता को हम चरण में छोड़ते जाएंगे। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम इशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। तो ये हो गया हमारा अष्ट सिद्धि का पूजन। अब हम माता के अष्ट महालक्ष्मी स्वरूप का पूजन करेंगे। उसके लिए भी अपने हाथ में आप अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए। फिर हम महालक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करेंगे। ओम
आदिलक्ष्मै नमः। ओम विद्यालक्ष्मै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मै नमः। ओम अमृतलक्ष्मै नमः। ओम कमलाक्षै नमः। ओम सत्यलक्ष्मै नमः। ओम भोगलक्ष्मै नमः। ओम योगलक्ष्मै नमः। तो ये हो गया हमारा माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का पूजन। अब इसके पश्चात माता लक्ष्मी को हम धूप अर्पित करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। धूपम आघ्रापयामि। इसके पश्चात माता लक्ष्मी को हम दीप अर्पित करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि। लेकिन जब भी हम अग्नि छूते हैं, ध्यान रखिएगा अग्नि छूने के पश्चात अपने हाथ को थोड़ा सा जल से एक बार धूल अवश्य लेना चाहिए जब भी अग्नि हम छुएं। दीपक जलाने के पश्चात माता को हम भोग लगाएंगे। भोग में माता को अनार बहुत ही प्रिय है, तो अनार को बिना छीले भी आप रख सकते हैं, ऐसे छील के भी इनको आप रख सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। आप माता को खीर का भोग लगाइए, क्योंकि इस दिन खीर बनाया जाता है और चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है, तो माता को खीर का भोग लगाइए। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। जो भी आपके पास ऋतु फल है आप उसको भी रख के माता लक्ष्मी को भोग आप लगा सकते हैं। इसके केला भी आप रख सकते हैं, या अन्य कोई जो फल है उसको भी रख के आप माता को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके पास दूध की कोई मिठाई है, जैसे पेड़ा वगैरह है, तो वो भी माता को भोग आप लगा सकते हैं। तो सारा भोग लगाते हुए इनसे प्रार्थना आप करेंगे कि हे माता, आप इस जो मैंने आपको भोग लगाया हुआ है इसे आप ग्रहण करिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इसे आप ग्रहण करिए। भोग लगाने के पश्चात पंच प्राणवायुओं का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो भोग होता है वो हमारे देवी को पहुंचता है। बोलना है हमें भोग लगाने के पश्चात ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। पंच प्राण कर लिया। उसके पश्चात हमें माता लक्ष्मी का आचमनी कराना है। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। आचमनीयम समर्पयामि। भोग लगाने के पश्चात माता को मुख शुद्धि के लिए हमें जो है पान अर्पित करना चाहिए। पान के ऊपर एक हमें सुपारी रखनी चाहिए और हमें लौंग और इलायची रखना चाहिए। ठीक है, अगर पान नहीं है तो आप केवल लौंग इलायची से भी माता की मुख शुद्धि के लिए आप कर सकते हैं। आप हिंदी में इनसे प्रार्थना करिए कि माता, आप नैवेद्य खाने के पश्चात, आचमनी के पश्चात आपकी मुख शुद्धि के लिए मैं आपको ये अर्पित कर रही हूँ। अब संस्कृत में जैसे बोलना है तो ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। मुखवासार्थे तांबूल पूंगी फलम समर्पयामि। इसके पश्चात हम माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में तो देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो चाहना चाहिए आप उनको चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। दक्षिणां समर्पयामि। ठीक है, उसके पश्चात अब हम माता का प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा के लिए आप अपनी जगह पे खड़े होके या फिर बैठे बैठे, अगर हाथ से करना है तो आप हाथ से ही अपने एक के ऊपर हाथ रख के ऐसे प्रदक्षिणा आप कर सकते हैं। नहीं तो आप खड़े होके हाथ जोड़ के आप तीन बार ऐसे आप घूम जाइए खड़े होके। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा करते समय आप मंत्र भी बोल सकते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। बोलते हो माता की प्रदक्षिणा आप कीजिए। उसके पश्चात माता को आप जो है, अगर महिला आप हैं तो आप सर झुका के दंडवत प्रणाम करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो साथ जो है पूरा लेट के उन्हें पूरे दंडवत इन्हें प्रणाम आप कीजिए। उसके पश्चात माता से क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना कीजिए कि हे माता, जो भी ज्ञात अज्ञात जो भी मैंने त्रुटि की हुई है, मुझे सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और मेरी पूजा को आप स्वीकार करिए और इसको आप सफल करिए। इस तरह से आप इनसे क्षमा याचना भी आप अवश्य करेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो है माता के स्टेप बाय स्टेप हमने सिंपल जो होता है, सिंपल स्टेप जो होता है, सिंपल तरीके से हमने इनका पूजन आप संपन्न कर लिया। जो माता का पूजा हम संपन्न कर लें, से क्षमा याचना कर लें, उसके पश्चात हमें जाके चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा में या शरद पूर्णिमा में चंद्र को अर्घ देना, उनका पूजन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं किसी अन्य वीडियो में चंद्र पूजन कैसे किया जाता है वो भी बता दूंगी, तो आप जाके अपना चंद्र पूजन आप कर लीजिए। अगर सामने अगर हैं, देखते हुए छत पे अगर आपके हैं, अगर आपके बालकनी से दिख रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप देखते हुए साक्षात जो सूर्य नारायण की पूजा और चंद्रदेव की पूजा होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो उन्हें देखते हुए उन्हें आप अर्घ्य प्रदान करिए। अगर आपका घर ऐसा है कि आपको चंद्रदेव नहीं दर्शन होता है, तो फिर आप घर में ही चंद्रमा की आकृति बना के आप वहीं उनको आप अर्घ्य दे सकती हैं। वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो चंद्र पूजन करने के पश्चात जो खीर है, इस खीर को चंद्रमा की किरणों के नीचे रखिए। इसको खीर को रखने का दो तरीका होता है।
या तो पहले ही माता को आप भोग लगा दीजिए। जैसे इतना थोड़ा सा मैंने भोग लगाया इनको, जो ज़्यादा आपने खीर बनाया हुआ है उसी भोग में इसी प्रसाद को आप मिला दीजिए और खीर को ले जाके चंद्रमा की किरणों के नीचे आप रख दीजिए और फिर सुबह उसको सभी लोग प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि शरद पूर्णिमा में, कोजागरी पूर्णिमा में पूजन नहीं करते हैं, तो सीधे ही खीर बना के वो चंद्रमा की किरणों के नीचे रख देते हैं और अगले दिन सुबह में माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, फिर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। इतना आपकी खीर अपना चंद्रमा की किरणों के नीचे रख दीजिए, आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। उसके पश्चात आके माता लक्ष्मी के पास बैठ के आप जो है यहाँ पे श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त का पाठ जैसे अगर आप 16 पाठ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली होगा। और अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो जो अपनी सामर्थ्य आप देख लीजिए कि एक बार करना चाहते हैं कि 3 बार की, 5 बार की, 6 बार कैसे करना चाहते हैं। लेकिन ये कलयुग है, जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे उतना ही बाद आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एकाध पाठ में तो असर करता ही नहीं है कलयुग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए, तभी उसका हमें फल प्राप्त होता है। और एक पाठ से अगर हम हवन कर लेते हैं तब तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है। 16 श्री सूक्त का पाठ करके एक बार आप 16 ऋचाओं से एक बार आप हवन कर लीजिए। अगर आप मंत्र का भी जाप करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। माता लक्ष्मी का जो बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, अगर उससे मंत्र से भी अगर आप हवन कर देते हैं बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हवन भी किया जाता है। तो निशीत काल का पूरा जो समय होता है 8:40 के जो 5 बाद से लेके निशीत काल का जो समय तक होता है, उसमें खूब अच्छे से माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ है, हवन है, उनका वाहन पूजन पाठन बहुत ही अच्छे से संपन्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये रात मानी जाती है। इसी समय मैंने शरद पूर्णिमा के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उस पर इसके महत्व के बारे में भी आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, क्यों शरद पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसी रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण जो है महारास लीला रचाते हैं। अमृत जो चंद्रमा होता है अमृत की वर्षा करता है, तो उस समय की पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो हमें पूजा अपना अच्छे से संपन्न कर लेना है। और ये जो दीपक है आपका पूरी रात जलता रहे अखंड रूप से। और जो सुबह जब आपका ब्रह्म मुहूर्त आपका हो जाता है तो आप जो है, अब अगर कार्तिक स्नान करेंगे तो आप नहा धो के अपना सब कुछ पूजा पाठ अपना कर लीजिए। जो खीर है ब्रह्म मुहूर्त में ही उसको हटा दीजिएगा, सूर्य की किरणें उस पर ना पड़े। माता तुलसी का पूजा पाठन करके उसके पश्चात जो है अपनी चौकी जो आप अपनी हटाइएगा। माता लक्ष्मी का फोटो अगर आपको जहाँ रखना है आप वहाँ रख लीजिए। भोग तो आप तुरंत हटा सकते हैं, क्योंकि चींटियाँ वगैरह लगने का डर रहता है, तो भोग का आप हटा कर दीजिए। माता की फोटो और चौकी वहीं पर रहेगी। वो अगले दिन सुबह आप आइए, पुनः माता को इनको प्रणाम करिए। अगर इनको आप इनको दीपक दिखा सकिए तो बहुत ही अच्छा है। इनका दीपक वगैरह इनको दिखा के प्रणाम करते हुए अपनी क्षमा याचना करते हुए जो चौकी जो है यहाँ से फिर हटाइए। ऐसे कलश देव का भी सामान वगैरह सब है सुबह में ही हटाइएगा, क्योंकि पूजा करके तुरंत कभी भी नहीं हटाया जाता है। तो पूजा के बाद जो है सब कुछ सामग्री आपको हटाइएगा। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करती हैं शरद पूर्णिमा का, कोजागरी पूर्णिमा का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा माता का लाभ प्राप्त होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, आपके कमेंट करने से एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।